कभी ऐसा लगता है ना कि कोई फैसला लिया और वो सही हो गया, तो क्या वो फैसला वाकई अच्छा था या बस किस्मत चमक गई? आज हम एनी ड्यूक की कमाल की किताब थिंकिंग इन बेट्स की मदद से जानेंगे कि बेहतर फैसले कैसे लिए जाते हैं। ये सवाल हम सबको परेशान करता है ना? चाहे करियर का कोई बड़ा मोड़ हो या कोई इन्वेस्टमेंट, अच्छा रिजल्ट आ गया तो क्या इसका मतलब फैसला भी अच्छा था या फिर असली खेल हमारे सोचने के तरीके में है? चलिए आज इसी को समझते हैं। अब देखिए, एनी ड्यूक सिर्फ कोई पोकर चैंपियन नहीं है। वो डिसीजन मेकिंग यानी फैसला लेने की कला में माहिर हैं। उन्होंने पोकर टेबल पर जो सीखा उसे जिंदगी के लिए एक जबरदस्त फ्रेमवर्क में ढाल दिया है और आज हम उसी की गहराई में उतरेंगे। तो एनी ड्यूक का सबसे दमदार आइडिया वो यहीं से शुरू होता है। वो कहती हैं कि हम जिंदगी को अक्सर एक गलत खेल समझकर खेलते हैं और बस हमारी ज्यादातर गलतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं। जिंदगी शतरंज नहीं, पोकर है। ये सिर्फ एक कैची लाइन नहीं है, ये एक बुनियादी सोच है जो हमारे फैसले लेने का पूरा तरीका ही बदल सकती है। सोचिए, शतरंज में क्या होता है? सब कुछ सामने है, सारे मोहरे दिख रहे हैं, कोई छुपी हुई जानकारी नहीं। जो बेहतर खिलाड़ी है वो लगभग हमेशा जीतता है। पर जिंदगी तो पोकर जैसी है। जानकारी छुपी हुई है, किस्मत का रोल है। आप एकदम परफेक्ट चाल चल सकते हैं और फिर भी हार सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इस अनिश्चित दुनिया में हम अपने फैसलों की क्वालिटी को आखिर परखें कैसे? हम में से ज्यादातर लोग ना एक बहुत ही कॉमन मेंटल ट्रैप में फंस जाते हैं। एनी ड्यूक इसे कहती हैं रिजल्टिंग, मतलब नतीजों का जाल। ये एक क्लासिक गलती है। किसी इन्वेस्टमेंट से पैसा बन गया तो वाह क्या शानदार फैसला था, और अगर नहीं बना तो बेकार फैसला था, है ना? सोचना बहुत आसान है पर यह खतरनाक रूप से गलत है। सच तो ये है कि एक बहुत अच्छे फैसले का नतीजा भी बुरा आ सकता है और एक बहुत ही खराब फैसले का नतीजा सिर्फ किस्मत की वजह से शानदार हो सकता है। सोचिए, किसी ने बिना सोचे समझे कोई स्टॉक खरीद लिया और वो ऊपर चला गया, तो क्या ये एक अच्छा फैसला था? नहीं, वो सिर्फ लकी थे बस। और यहीं पर आता है सबसे जरूरी सबक। अपने फैसलों को उनके नतीजों से मत आंकिए, बल्कि उन्हें लेने की प्रक्रिया मतलब प्रोसेस से आंकिए। सवाल यह पूछना चाहिए, क्या उस वक्त जो जानकारी थी उसके हिसाब से वो एक लॉजिकल फैसला था? क्या सारे ऑप्शंस पर सोचा गया था? अगर जवाब हाँ है तो नतीजा कुछ भी हो वो एक अच्छा फैसला था। अच्छा, तो हम नतीजों के इस जाल में फंसते क्यों हैं? इसकी एक बड़ी वजह है हमारे दिमाग के काम करने का तरीका। हम सब के अंदर ना कुछ ऐसे मेंटल बायस होते हैं, मतलब ऐसे झुकाव जो हमारी लॉजिकल सोच को धुंधला कर देते हैं। इनमें से एक सबसे कॉमन है कंफर्मेशन बायस, या कह लीजिए पुष्टि करने का जाल। ये हमारी वो आदत है जिसमें हम सिर्फ वो जानकारी ढूंढते हैं जो हमारी सोच से मिलती जुलती हो और हर उस बात को इग्नोर कर देते हैं जो हमें चैलेंज करती हो। मतलब हम सच नहीं ढूंढ रहे होते, हम बस अपनी बात की सहमति ढूंढ रहे होते हैं। और ये चीज हम हर समय देखते हैं। अगर लगता है कि कोई फैसला सही है तो बस उसके फेवर में ही सबूत ढूंढते रहेंगे, और जब गलत साबित हो गए तो अपनी सोच पर सवाल नहीं उठाएंगे बल्कि कह देंगे किस्मत ही खराब थी। ये जो आदत है ना, ये सीखने की प्रक्रिया पर फुल स्टॉप लगा देती है। तो फिर इस जाल से बचें कैसे? एनी ड्यूक का सुझाव है अनिश्चितता को अपनाओ। ये मान लेना कि हमें सब कुछ नहीं पता हमें नई जानकारी के लिए खुला रखता है, और यही चीज हमें सीखने और अपनी सोचने की शक्ति को बेहतर बनाने का मौका देती है। चलिए अब बात करते हैं कि इस सोच को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। एनी ड्यूक हमें एक पोकर प्लेयर की तरह सोचने में मदद करने के लिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल स्टेप्स बताती हैं। तो ये हैं वो 5 कदम। ये एक तरह से थिंकिंग इन बेट्स का पूरा सार है। हर फैसले को एक दाव, एक बेट की तरह देखो। प्रोसेस पर फोकस करो, रिजल्ट पर नहीं। हर नतीजे से सीखो, चाहे जीतो या हारो। शक को अपना टीचर बनाओ, दुश्मन नहीं। और अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपसे असहमत हो। बस ये कदम ही बेहतर फैसले लेने का रास्ता बनाते हैं। तो इन सब बातों का सबसे जरूरी टेकअवे क्या है? मतलब अगर सिर्फ एक आइडिया याद रखना हो तो वो क्या होगा? देखिए, शॉर्ट टर्म में किस्मत का बड़ा रोल हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा एक मजबूत फैसला लेने का प्रोसेस ही जीतता है। अच्छे फैसले लेना ये एक हुनर है, एक स्किल है जिसे वक्त के साथ और बेहतर बनाया जा सकता है। और बस यही वो आखिरी सोच है जिसके साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। अगली बार जब किसी बड़े फैसले का सामना हो तो उसके नतीजे की चिंता करने के बजाय
अपने सोचने के प्रोसेस पर ध्यान देना, क्योंकि आखिर में सिर्फ वही हमारे कंट्रोल में है और वही हमारी लॉन्ग टर्म सक्सेस तय करेगा।